बाबरी विध्वंस दिवस को लेकर आदेश जारी किया था कि 6 दिसंबर को स्कूलों में मनाना था शौर्य दिवस। आदेश जारी करने के 1 घंटे बाद यू टर्न ले लिया गया है, यानी कि शायद अब ऐसा नहीं किया जाएगा। तो कुछ देर पहले जब हम 1 घंटे 2 घंटे पहले भी बात कर रहे थे इस खबर के बारे में, एनडीटीवी राजस्थान पर भी आपको लगातार हम दिखा रहे थे कि कैसे स्कूलों को लेकर एक आदेश जारी किया गया था कि शौर्य दिवस मनाया जाएगा। बाबरी विध्वंस दिवस को लेकर शौर्य दिवस मनाया जाएगा। 6 दिसंबर को स्कूलों में शौर्य दिवस मनाना भी था। आज 30 हो गया, यानी कि कुछ ही दिन बाद आदेश जारी करने के 1 घंटे बाद ही राजस्थान सरकार ने यू टर्न ले लिया है। तो देखिए, आपको हम बताएं, आदेश जारी करने के 1 घंटे बाद यू टर्न लिया गया। 1 घंटे में ही राजस्थान सरकार का यू टर्न जो है सामने आ गया है। स्कूलों को लेकर जारी किया गया था आदेश, और आदेश में यह कहा गया था कि शौर्य दिवस मनाया जाएगा। बाबरी विध्वंस दिवस को लेकर यह आदेश जो है यहाँ पर बनाया जाएगा। लेकिन अब राजस्थान सरकार जो है इस पर यू टर्न लेती दिख रही है, यानी कि हो सकता है कि ये नहीं बनाया जाए। 1 घंटे में आदेश पारित किया गया था, लेकिन 1 घंटे बाद उसे थोड़ा जो है इंप्लीमेंटेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है और उसे थोड़ा सा यहाँ चेंज किया जा रहा है। क्या चेंज किया जा रहा है उसके बारे में जरूर हम आपको बताएंगे। विश्वास हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। विश्वास, अभी कुछ देर पहले हम अपने दर्शकों को ये बता रहे थे कि बाबरी विध्वंस दिवस को लेकर यह आदेश जारी किया गया है कि वहां पर जो है मनाया जाएगा एक भगवान श्री राम की जो है वहां पर कथा। 1 घंटे में यू टर्न कैसे हो गया, मतलब? जी देखिए आदित्य, ये जो आदेश है कल देर रात जारी किया गया था। लगभग देर रात 9:40 के आसपास में ये जो आदेश है जारी किया गया था। इसके बाद में सुबह हमने बात भी की, उसके बाद में हमने बताया किस तरीके से कि इस आदेश में जिस तरीके की चीजें विस्तृत की गई थी, वर्णित की गई थी, किस तरीके से जो पूरा शौर्य दिवस है वो मनाया जाएगा, उसको लेकर के पूरी तैयारियों के लिए जो निर्देश हैं वो दिए गए थे स्कूलों को। गैर सरकारी और सरकारी सभी विद्यालयों में शौर्य दिवस मनाए जाने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद में अभी 1 घंटे के बाद ही लगभग उस पूरे बात के लगभग बाद में जो शिक्षा विभाग है उसने आदेश वापस ले लिया है। साथ ही यह कहा है कि परीक्षाएं जो है इस वक्त संचालित हैं विद्यालयों में और अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं। इसको लेकर के चूंकि परीक्षाओं में कोई खलल ना पैदा हो और चूंकि परीक्षाएं हो रही हैं तो ऐसे में किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाना उचित नहीं होगा। यह कारण बताते हुए जो आदेश है वो वापस ले लिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक बार इसी तरह का आदेश जो है वो वायरल हुआ था। इसके बाद में शिक्षा विभाग के निदेशक की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया था कि इस तरह का कोई आदेश उन्होंने वायरल नहीं किया है, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने इस आदेश को जारी मतलब किया था। विश्वास, कुल मिलाकर आप ये बता रहे हैं कि परीक्षाएं में होनी है और शायद इसीलिए कि माहौल जो है बिल्कुल ठीक रहे, परीक्षा का माहौल है उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो, इसीलिए शायद ये 1 घंटे में यू टर्न ले। क्योंकि कुछ देर पहले मदन दिलावर साहब ने भी ये आदेश जारी किया था। बात भी हो रही थी कि राम दिवस मनाया जाएगा, गीत होंगे, संगीत होंगे, वहां पर क्या बोलते हैं जो भजन कीर्तन भी होगा, लेकिन 1 घंटे में यू टर्न ले लिया गया। तो क्या परीक्षा को ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाए यहां पर? जी देखिए, अभी तो परीक्षा को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। परीक्षा का ही हवाला देकर ये जो आदेश है इसको वापस लिया गया है। हालांकि इसकी क्या राजनीतिक मायने हैं या कोई और संगठन के भीतर किसी प्रकार की और कोई बातचीत है या किसी तरीके से कोई और जो पूरा ये कार्यक्रम है इसको कोई और दिशा देना है, कोई दिशा निर्देश इस पर जारी करने, इसको लेकर के क्या तमाम बातें हैं ये तो जानना दिलचस्प होगा। ये थोड़ा वक्त लगेगा इसको जानने में, लेकिन फिलहाल परीक्षा का हवाला देते हुए कि विद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, परीक्षा का हवाला देते हुए जो आदेश है इसको वापस ले लिया गया है और इसे स्थगित कर दिया गया है। ये कहा गया है कि चूंकि लगातार परीक्षाएं हो रही हैं, ऐसे में 5-6 दिसंबर को किसी भी प्रकार का आयोजन करवाया जाना सही नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, ये समय उचित नहीं है, इसलिए जो आदेश है इसको वापस लिया जा रहा है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 22 जनवरी को हर साल प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाने का फैसला राजस्थान सरकार की ओर से लिया गया था। पिछले साल जुलाई 2024 में आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद में 22 जनवरी को हर साल जो प्राण प्रतिष्ठा दिवस है, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दिवस है, वो मनाया जाता है सभी विद्यालयों में शिक्षा विभाग की ओर से। उसके बाद में यह आदेश आया, इसके लिए लगातार जो विद्यालय हैं उनको आदेश भी जारी कर दिए गए थे, निदेशक की ओर से आदेश जारी किए गए थे, लेकिन इसके बाद में अब यू टर्न इस पूरे आदेश पर शिक्षा विभाग ने लिया है और ये कहा है कि परीक्षाएं आयोजित होनी है और इसलिए परीक्षाओं का आयोजन के चलते इस आदेश को वापस लिया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे क्या और अन्य कारण है इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, जो कि जानना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, जानना इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प होगा। और कुछ देर पहले मंत्री साहब ने भी यही कहा था। उनका अब क्या, जैसे 1 घंटे में यू टर्न तो ले लिया गया, मैं आपके पास तुरंत आता हूं। विश्वास, प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ गए हैं।
नेता कांग्रेस हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ गए हैं। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सर, आप इसको कैसे लेते हैं? सर, 6 दिसंबर को स्कूलों में शौर्य दिवस मनाना था, लेकिन अब यू टर्न, क्यों यू टर्न? 1 घंटे में क्यों ये यू टर्न लिया गया? सर, क्या आपका आपका टेक क्या कहता है? क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है पूरी बीजेपी की सरकार का। मुख्यमंत्री के आप भाषण सुन लो, मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है वो तो महान है, उनको तो गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहिए दिल्ली में। आप इस तरह के आदेश जारी करते हो जो आप आदेश जारी नहीं कर सकते। आप अपने मन से आपने ये कहा कि वंदे मातरम सब स्कूलों और कॉलेज में गाया जाएगा। वंदे मातरम पहले से पंडित नेहरू के टाइम पे जब वो प्रधानमंत्री थे उन्होंने आदेश जारी किया था, पूरे देश में गाया जाता है। वंदे मातरम कांग्रेस कार्यालय में गाया जाता है। बीजेपी आदेश निकाल दी, बीजेपी कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाते ही नहीं है। ये इनको वंदे मातरम आता ही नहीं है, ये नाटक करते हैं। आज इन्होंने ये एक आदेश निकाला और ये आदेश वापस ले लिया। आपने क्यों तो निकाला, क्यों वापस ले लिया? इनका आदेश पहली बात तो कोई मानता नहीं है। और इन्होंने आदेश जो निकाले हैं वो सरकारी स्कूलों में इन्होंने आते ही दूध बंद कर दिया बच्चों का, जो हमने दूध चालू किया था कांग्रेस की गहलोत सरकार के समय। उसके बाद इन्होंने बच्चों को 2 यूनिफॉर्म हम देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी स्कूल के बच्चों को, और वो सरकारी जो यूनिफॉर्म हम देते थे वो बंद कर दी। इन्होंने बड़ा पाप ये किया कि सरकारी इंग्लिश मीडियम कई स्कूलें बंद कर दी, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने खोले। आप क्या बात करते हैं? ये जो पाप कर रहे हैं वो पाप दुनिया जानती है, और इस पे तो इनसे जवाब लिया जाना चाहिए। इनसे जवाब कौन ले? सरकारी स्कूल की छत गिरी, खुद ये बोले शिक्षा मंत्री जी कि साहब ये जो छत गिरी है, ये छत गिरने के लिए सरकार जिम्मेदार है। सर, लेकिन प्रताप जी, सरकार का कहना है कि परीक्षा है इसलिए यू टर्न लिया गया। माने वो डिफरेंट एंगल नहीं दिया जा रहा, एंगल ये दिया जा रहा है कि परीक्षा है और इसलिए हमने यू टर्न ले लिया। आप समझदार आदमी, आप खुद समझते हैं। यदि कोई आदमी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आदेश निकाल रहे हैं और परीक्षा का बहाना ले रहे हैं, तो वो ये क्यों नहीं मान रहे कि ये आदेश गलत है? तभी तो आपने वापस लिया आदेश। आज से नहीं, अगली डेट से लागू कर देते। आप एक करो तो सही। आप इलीगल आदेश जारी तो ना कर सकते हो। आप पता नहीं कौन कौन, आप कौन है? भारत सरकार इनकी है, राज्य सरकार इनकी है, और इनको आदेश जारी करने का अधिकार ही नहीं है। ये क्या करते हैं? बिना कैबिनेट, बिना मुख्यमंत्री से पूछे इनको छपास का रोग है। और इनको ज्यादा गलतफहमी है, खुद को सलमान खान समझते हैं। सलमान खान नहीं है, खुद की गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है, बहुत स्मार्ट समझते हैं खुद को। जब किसी आदमी को इतनी गलतफहमी हो जाए तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। क्यों कह रहे हैं प्रताप जी आप कि अपने आप को सलमान खान समझते हैं? अगर आप बताएं उसके बारे में भी थोड़ा। आप कह रहे हैं कि बहुत स्मार्ट समझते तो सलमान खान ही समझते हैं। एक सुपरस्टार कोई नकली भी, फिल्म थोड़ा चल रही है, सरकार चल रही है। आप ये बताइए, सूर्य दिवस पर सरकार का यू टर्न, आपने सूर्य दिवस घोषित किया और आपने ये बड़े बड़े आदेश जारी कर दिए, तो ये आदेश आपने वापस क्यों लिया? आप खुद ही बताओ। हम इस आदेश में चर्चा क्यों करें? पॉलिटिकल बात ब्रेन करने के लिए हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आज भी इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। सरकार फेल होगी, भ्रष्टाचार जबरदस्त है, दोनों हाथों से लूट रही है सरकार। मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर हर मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है, हर विधायक भ्रष्टाचार कर रहा है। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी रो रहा है। राजस्थान में यूरिया मिल नहीं रही, किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, किसान रो रहा है, परेशान हो रहा है। इनको कोई एक स्कूल नया खोला नहीं, स्कूलें बंद कर दी। जो पाप कर रही है सरकार, किया क्या है सरकार ने? कौन बीजेपी के कार्यकर्ता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, राम जी का नाम ले रहे थे, राम जी खुद ही नाराज है इनसे। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ खाचरियावास जी, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि लगातार इस तरह के आदेश जारी हुए, इस तरह के आदेश लगातार जारी हुए, आप देखिए कि जो प्रायोरिटी में चीजें हैं क्या उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए? पहले भी आपने इस तरह के आरोप लगाए हैं कि सरकार की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता दूसरी होनी चाहिए, शिक्षा विभाग में किताबें बांटनी चाहिए, इस तरह की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपने पहले भी आरोप लगाए हैं। मैंने आरोप नहीं लगाए, वास्तविकता है। पाठ्य हम फ्री में बुक्स देते हैं, बुक्स आज तक सप्लाई ये नहीं कर पा रहे। यूनिफॉर्म तो इन्होंने बंद ही कर दी, बच्चों को ड्रेस नहीं दे रहे। बच्चे उम्मीद करके वहां बैठे रहते हैं, बच्चे इंतजारी करते हैं दूध की, दूध वहां पहुंच नहीं रहा। मिड डे मील तक बंद पड़ा है बहुत जगह, और इन्होंने 45 लाख लोगों के नाम काट दिए। गरीब आदमी के बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं, गेहूं देना बंद कर दिया उनको। तो ये क्या कर रहे हैं? फेल हो गए लोगों की सेवा करने में काम। इसलिए अब ये हिंदू मुसलमान के मुद्दे लेकर आते हैं कि हिंदू मुसलमान में दंगा हो जाए, झगड़ा हो जाए, लोग मर जाएं। लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर 90% हिंदू है देश में, 8-9% मुसलमान है। अब हिंदू के नाम पर इन्होंने कहा था हम 1 लाख रुपए हर हिंदू को देंगे राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आज तक राजस्थान में एक भी हिंदू को 1 रुपया नहीं दिया। इन्होंने जब ये कहा था बीजेपी के लोगों ने 1 लाख रुपए हिंदू को देंगे, और इन्होंने जब वो कन्हैया लाल की हत्या हुई तब हमने उसके परिवार को 50 लाख रुपए दिए थे और उसके दोनों बच्चों को नौकरी दी थी। उसकी सूचना देने वाले 2 बच्चों को नौकरी दी थी।
अभी एक हिंदू को मार दिया वहां अलवर में, तो आप देते ना उसके परिवार को 50 अच्छा। लाख रुपए, 2 बच्चों को नौकरी देते हैं। जी। ठीक है। और कन्हैयालाल को 3 अच्छा, करोड़ रुपए एक हमने एक दिए बात तो एक यहाँ- बात मैं जानना चाह रहा था खाचरियावास जी, हाँ बताइए। नहीं मतलब कि ठीक ये है, जो आदेश है इसको वापस लिया गया है कि परीक्षा कराने में दिक्कत होगी, इसको लेकर के आदेश वापस लिया गया है। क्या किसी प्रकार से संगठन में या सरकार में कोई चूक हुई, आदेश को जारी करने में कोई वार्तालाप नहीं होगी, इस तरह का कुछ लग रहा है आपको? अरे साहब, इनकी सरकार में ये लोग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नहीं मानते और भजनलाल शर्मा इनको नहीं मानते। इनमें कंपटीशन चल रहा है दोनों में, सब मंत्रियों में। इनमें कई गलत फहमी के शिकार हैं जो सुपरस्टार ठीक समझते है। हैं अपने आप को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे प्रताप जी और विश्वास का भी। तो आपने सुना प्रताप सिंह खाचरियावास को, उनका कहना है कि कांग्रेस जो मूल मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए, ये सब मुद्दे हैं उन पर ज्यादा बात नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकार का यह कहना है कि परीक्षा को लेकर हमने यू टर्न लिया।